मधु स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी भाई, ओके रिपोर्ट है एकदम आपकी। ओके ओके ओके, धन्यवाद भाई। दोस्तों, इस मीटिंग में पहले तो बात करेंगे हम इस मेन टॉपिक के बारे में, क्योंकि काफी दोस्तों ने जिन्होंने बीएनबी में ट्रेड लगाया हुआ है, ये उनको ये स्क्रीनशॉट मेरे पास भी काफी आए थे, आपके भी अपने जो दोस्तों हैं उन्होंने सेंड किया होगा। हम जैसे बीएनबी में जाते हैं तो बीएनबी के ट्रेड में आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो ये ऑप्शन अब नॉर्मल ऑपरेशन, ये ऐसा क्या आता है, बाय भी कर लिया, बाय कर लिया, बाय कर लिया, सेल करने के टाइम पे 0% प्रॉफिट यहाँ पे दिखाता है। ये एक्चुअल में होता क्या है? ये जिसका बीएनबी के ट्रेड में ट्रेड लगा होगा दोस्तों, ये उसी को शो करेगा। क्यों करता है? आपने बोट को कमांड दिया, फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, ये जो ट्रेड लगा हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मान लो आपने बोट को कमांड दिया कि मेरा फर्स्ट बाइंग अमाउंट $15 से होना चाहिए। बोट को आपने कमांड दे दिया, बोट ने $15 का बीएनबी आपके अकाउंट में बाय कर लिया, यहां बाय हो गया, ठीक है। लेकिन जब ये सेल करने के लिए जाता है तो आपके अकाउंट में 15 बीएनबी का ही बीएनबी पड़ा होता है, ठीक है। अब उसको सेल करने जाएगा तो जो बाइनेंस का कॉइन है खुद का, तो बाइनेंस बीएनबी के रूप में ही अपना जो फीस है वो लेता है। अगर आपके अकाउंट में बीएनबी है, अगर आपने इनेबल कर रखा है, बाय डिफॉल्ट हर एक बाइनेंस अकाउंट में मेरे हिसाब से ये बाय डिफॉल्ट रहता है कि आपके अकाउंट में अगर बीएनबी है तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी फीस मेकर टेकर फीस होती है, 0.1 मेकर 0.1 टेकर फीस, वो बीएनबी में ही डिडक्ट करता है। उससे क्या होता है, आपको 20 से 25% का एक अलग डिस्काउंट मिल जाता है फीस में। मान लो 0.1 मेकर फीस ले ली, 0.1 टेकर फीस ले ली। अगर आपके अकाउंट में दोस्तों बीएनबी है तो इसमें से भी बाइनेंस आपको 20 से 25% का डिस्काउंट दे देता है ट्रेडिंग फीस के रूप में। तो अगर आपके अकाउंट में बीएनबी है, हो रखना चाहिए अलग से, ट्रेड के अलावा $10-15 का बीएनबी अगर आप रखते हैं तो हर एक ट्रेड में जितना भी ट्रेड का मेकर टेकर फीस होता है 0.1 उसमें आपको 20-30 कुछ परसेंट का डिस्काउंट मिलता है। इसलिए 10-15 बीएनबी अपने डॉलर का बीएनबी ट्रेड के अलावा अपने अकाउंट में रखिए, वो बेस्ट है। अब ये सब अब नॉर्मल ऑपरेशन आता क्यों है, इसका रीजन अभी बता देता हूं। मान लो आपने $15 का बाय अमाउंट की लगाया, बोट को कमांड दिया, बोट ने बाय कर लिया $15 का बीएनबी। अब बोट को फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, बोट ने $15 का 0.01 बीएनबी बाय किया, ठीक है। अब हमने ये बाय तो कर लिया, लेकिन बोट इसको सेल करने जाएगा तो जो ट्रेडिंग फीस है वो भी इसी के अंदर से डिडक्ट करेगा, 0.01 के अंदर से। मान लो यहाँ पे 0.001 फीस कटी इसमें से, तो इसमें से लेस हो जाएगी जो $15 का हमने बाय किया था। तो जब बोट सेल उसको करने जाएगा तो उसके पास जितना बाय किया था उतना प्रमाण पूरा उसके पास अमाउंट नहीं होगा, और वो वहां पे इसको अब नॉर्मल ऑपरेशन के रूप में शो कर देगा। मतलब आपने $15 का बाय तो किया, लेकिन सेल करने जाते हैं तो $15 का जो आपने बाय किया था 0.01 बीएनबी, उसमें से कुछ शॉर्ट रह गया, कुछ पॉइंट बीएनबी उसको फीस के रूप में यूज करना चाहता है, लेकिन वो $15 का पूरा नहीं बैठ रहा है, तो उसको यहाँ पे कैंसिल कर देगा और अब नॉर्मल का ऑपरेशन शो कर देगा। ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है ये, बस एक छोटा सा नेचुरल नॉर्मल अपडेट है। काफी दोस्तों ने इसका स्क्रीनशॉट डाला कि ये होता क्या है। आप अपने अकाउंट में 10 या $15 का अगर बीएनबी में ट्रेड लेते हैं तो एक्स्ट्रा 10-15 बीएनबी का अमाउंट, डॉलर का अमाउंट रखिए। अगर नहीं भी बीएनबी में ट्रेड लेते हैं तो भी $5-10 का बीएनबी बाइनेंस अकाउंट में रख लीजिए, क्योंकि जो भी ट्रेड होता है उसमें मेकर टेकर फीस होता है, उसमें भी हमें बाइनेंस डिस्काउंट देता है अपनी तरफ से 20-25 का। तो ये सबके लिए बेस्ट है, और ये अब नॉर्मल ऑपरेशन इसी पर्पज से काम करता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूं, हमने जो बाय अमाउंट बाय किया, मान लो $15 का बाय कर लिया, और बोट उसको $15 का सेल करने के लिए जाएगा। मान लो उसका 0.0 बीएनबी है, इसको सेल करने के लिए जाएगा, और इनेबल है बीएनबी का जो ऑप्शन इनेबल है कि हमारा जो ट्रेड फीस है वो बीएनबी में ही डिडक्ट हो। तो हमारा यहाँ पे इस 0.01 में से अगर फीस लेस हो जाता है तो बोट के पास वो पूर्ण अमाउंट नहीं होता है सेल करने के लिए, तो उसको अब नॉर्मल ऑपरेशन के रूप में यहाँ पे शो कर देता है। इसलिए यहाँ पे अब नॉर्मल का ऑपरेशन आता है।
ये काफी दफा सेल भी हो जाता है बीएनबी का रूप में, यूएसडीटी के रूप में, काफी दफा आपके बाइनेंस अकाउंट में बीएनबी में भी रह जाता है। आप इसको मैनुअल भी सेल कर सकते हैं, या आप इसको अदर जो एक्स्ट्रा बीएनबी है वो डाल के फिर से इसका सेल बिड लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता है। आप ये इसके रिगार्डिंग रख सकते हैं। इस टॉपिक के रिगार्डिंग किसी भाई का क्वेश्चन आंसर है तो आप पूछ सकते हैं। जी मोहित भाई।